हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल या अगर आप इस चैनल में आए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको टाइम मिलेगा। आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस हम पढ़ा रहे हैं। पार्ट 9 तक पढ़ा चुका हूँ। अगर पार्ट 9 देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आरआरसी या आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर है और ये पार्ट 10 है जनरल साइंस का यानी सामान्य विज्ञान का। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? कि आपको मिलते 10 सेकंड इसका सोच कीजिए। एक ही है, कट गया। कह रहा है वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों की से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्धित रूप से दिखाई देता है? आपको मिलता है 10 सेकंड इसका सोच लीजिए। इसे सही से द्विनेत्री यानी बाइनोकुलर उसे कहते हैं। द्विनेत्री उसे द्विनेत्री भी कहते हैं, उसे बाइनोकुलर भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंकीय सिग्नल में किसी प्रलेख का कोडन करने के बाद उससे टेलीफोन टेलेक्स या उपकरण द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है जहां उसका विकोडन किया जा सकता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जो इसका प्रतिनिधित्व करता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड इसका सही जी। इसका सही आंसर है शब्द संसाधन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है? आपको मिलता है 10 सेकंड इसका आंसर दीजिए। फास्फोरस क्या लिखते हैं? P4। दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का कौन अपरूप होता है? आपको मिलता है 10 सेकंड इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है लोहित फास्फोरस। क्या होता है? लोहित फास्फोरस होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के का द्वारा होता है? आपको मिलता है 10 सेकंड इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है फाइब्रिनोजन द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक सामान्य पेंसिल में होता है? आपको मिलता है 10 सेकंड इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कांच होता है? आपको मिलता है 10 सेकंड इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है अतिशीतित द्रव। कांच होता है अतिशीतित द्रव। कांच होता है अतिशीतित द्रव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? आपको मिलता है 10 सेकंड इसका आंसर दीजिए।
सोडियम को किसकी तरफ नीचे रखा जाता है अंदर, अगर बाहर आएगा तो जल जाएगा। इसे रखता है केरोसिन। केरोसिन किसे कहते हैं? मट्टी का तेल। मट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? कौन परजीवी नहीं है? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है मक्खी। मक्खी क्या है? परजीवी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की बढ़वार के लिए अत्यंत आवश्यक है? बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? 14 वर्षों के लिए की आयु तक के बच्चों को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है प्रोटीन। प्रोटीन नहीं मिले तो जल्दी नहीं बढ़ेंगे अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पौने छोटे हो जाएंगे। मानव छज्जु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें भ्रु नीली या काली होगी। वह रंजक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ये रंजक ही क्या करता है? नीली होगी, काली होगी, इसी से यही करता है। नीली होगी, काली, भूरी होगी रंजक से। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है परितारिका, यानी इसे क्या कहते हैं? आइरिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तथा अन्य जीवों में जीन आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं। यह जीन क्या है? जीन क्या? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। मानव तथा अन्य जीवों में जीन आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं। यह जीन क्या है? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है गुणसूत्रों पर मनका जैसी संरचना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहिणी गलकोंडू, रोहिणी क्या कहते हैं? गलकोंडू, और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? यानी गलकोंडू या इन्फ्लुएंजा दोनों को होने का क्या कारण है? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बी, क्रमशः जीवाणु और विषाणु। गोलकुंडा किसके वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु की वजह से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? समान संख्या में प्रोटॉन होगा, समान संख्या में प्रोटॉन होगा, और न्यूट्रॉन क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। उन्हें क्या कहते हैं? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही है समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। इन्हें सोच देखते हैं, एस्बेस्टॉस क्या होता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। एस्बेस्टॉस क्या होता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, डीपीडी टीका निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव में दिया जाता है? डीपीटी
टीका निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव में दिया जाता है? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है रोहिणी या कुकर खांसी तथा टिटनेस के। रोहिणी, हाँ ये डी, ये तो ऑप्शन डी है। क्या है? रोहिणी, कुकर खांसी तथा टिटनेस के लिए दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है किण्वन। किण्वन कहा जाता है, उसे कहता है शुगर से अल्कोहल बनता है, यानी शराब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। शराब में थोड़ी सी मात्रा होती है अल्कोहल की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कागज पर फैली स्याही को मशीचूस पत्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है क्योंकि? इसका आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। क्योंकि इसका सही आंसर है मशीचूस पत्र के रंध्रों के माध्यम से स्याही को अपचूसित कर लिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से क्या प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है कार्डियोलॉजी कहता है। हृदय और उसके अध्ययन बीमारियों का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप इसे बोलते हैं, का आविष्कार किसने किया था? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही है जेड जॉनसन ने। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन। कौन? जेड जॉनसन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं जेड जॉनसन का। यह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है यकृत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से किस तत्व को का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? प्राकृतिक में पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? मुझे फीवर हो गया है, थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिए। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। किसका अधिक होता है? सबसे अधिक होता है पारिस्थितिक तंत्र में, सबसे अधिक क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। वाहनों में स्नेहक तेल प्रयोग किया जाता है। आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है
घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति संग्रहालय हर्बेरियम, वनस्पति संग्रहालय को कहते हैं हर्बेरियम। क्या होता है आपको वनस्पति संग्रहालय क्या होता है आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसे हर्बेरियम भी कहते हैं। हर्बेरियम क्या होता है या वनस्पति संग्रहालय क्या होता है आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है पौधों के शुष्क नमूनों का परीक्षण केंद्र। वनस्पति संग्रहालय क्या होता है? पौधों के शुष्क नमूनों का परीक्षण केंद्र। यहाँ पे परीक्षण होता है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।